साल 2014 में एक सवाल पूछा गया था, अमित शाह कौन है? और जवाब में अमित शाह ने कहा था, मैं अमित शाह हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और इस बंगाल की भूमि पर से तृणमूल को उखाड़ने के लिए आया हूं। 2026 के नतीजों के बाद यही बयान फिर चर्चा में है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसे जनता की जीत और सुशासन की विजय बताया। लेकिन सवाल है, इतना बड़ा बदलाव हुआ कैसे? अहम फैक्टर था एंटी इनकम्बेंसी। 294 सीटों वाली विधानसभा में बड़ी संख्या में मौजूदा विधायकों का दोबारा मौका नहीं मिला। ये साफ संकेत है कि जनता बदलाव चाहती थी। बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद एक नया नैरेटिव तेजी से उभर रहा है, बुलडोजर एक्शन का। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही कुछ वीडियो ने इस बहस को और हवा दे दी है। दावा किया जा रहा है कि सैकड़ों बुलडोजर मालगाड़ियों के जरिए उत्तर प्रदेश से बंगाल भेजे जा रहे हैं। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इससे लोगों के बीच एक खास तरह का माहौल जरूर बन गया है। चर्चा यह है कि अब बंगाल में भूमाफिया, अवैध कब्जों, दंगाइयों और कथित भ्रष्ट नेटवर्क पर बुलडोजर चल सकता है। कार्यकर्ताओं के बीच भी इस बुलडोजर मॉडल को लेकर उत्साह दिखाई दिया। कई जगहों पर जीत का जश्न बुलडोजर पर चढ़कर बनाया गया। फिलहाल बंगाल की राजनीति में बुलडोजर एक प्रतीक बन चुका है, शक्ति, कानून व्यवस्था और बदलाव का। वेस्ट बंगाल की सियासत में एक बड़ा सवाल घूम रहा है, अगला चीफ मिनिस्टर कौन होगा? इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद बीजेपी कैंप में कुछ बड़े नाम सामने आ रहे हैं, जो सीएम रेस में सबसे आगे माने जा रहे हैं। सबसे ज्यादा चांसेस बताए जा रहे हैं शुभेंदु अधिकारी के। उन्होंने भवानीपुर और नंदीग्राम जैसे क्रूशियल जगह से जीत हासिल करी। इसके बाद नाम आता है दिलीप घोष का, जो खड़गपुर सदर से जीत कर आए हैं। बीजेपी के पुराने और एक्सपीरियंस लीडर्स में से एक होने की वजह से उन्हें भी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर माना जा रहा है। तीसरा नाम है सामिक भट्टाचार्य का, जो वेस्ट बंगाल बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट है। ऑर्गेनाइजेशन पर स्ट्रॉन्ग कंट्रोल और पॉलिटिकल एक्सपीरियंस उन्हें रेस में बनाए रख सकता है। और अगला नाम है अग्निमित्र पॉल का, जो आसनसोल दक्षिण से जीतकर आई हैं। पार्टी का इमर्जिंग फेस होने की वजह से उनका नाम भी सीएम की रेस में डिस्कस हो रहा है। लेकिन फाइनल फैसला पार्टी का हाईकमांड करेगा और पॉलिटिकल इक्वेशंस कभी भी बदल सकती है। तो आपके हिसाब से वेस्ट बंगाल का अगला सीएम कौन होना चाहिए? वेस्ट बंगाल की आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने बड़े चुनाव हार के बाद रिजाइन करने से मना कर दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि पूरा वोटिंग प्रोसेस रिग्ड था। अब क्या होगा? संविधान क्या कहता है? आर्टिकल 164 के तहत चीफ मिनिस्टर्स को गवर्नर अपॉइंट करता है और बाकी मिनिस्टर्स को गवर्नर अपॉइंट करता है सीएम की एडवाइस पर। और मिनिस्टर्स अपना पद तब तक होल्ड करता है जब तक गवर्नर का प्लेजर बना रहे। गवर्नर के पास अपॉइंटमेंट और डिसमिसल से जुड़ी पावर्स होती है, जो वो अपने डिस्क्रिप्शन पर यूज कर सकता है। अगर सीएम मेजोरिटी लूज कर देता है तो गवर्नर अपना प्लेजर विड्रॉ कर सकता है, बिना सीएम के वॉलंटरी रेजिग्नेशन का वेट किए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 172 राज्य विधायियों के अवधि को परिभाषित करता है। इसमें कहा गया है, प्रत्येक राज्य की विधानसभा यदि पहले भंग न की जाए तो अपनी पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक चलेगी। इसका मतलब है कि 7 मई को बंगाल विधानसभा और 2021 के मैंडेट पर आधारित राज्य सरकार स्वयं भंग हो जाएगी। क्या वो चुनाव परिणाम को चुनौती दे सकती है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट के तहत चुनाव परिणामों को हाईकोर्ट के सामने चैलेंज किया जा सकता है। सेक्शन 100 उन आधारों को बताता है जिनके आधार पर किसी जीते हुए कैंडिडेट के चुनाव को चैलेंज करके निरस्त किया जा सकता है। चुनाव परिणामों को हाईकोर्ट में इलेक्शन पिटीशन के माध्यम से चैलेंज किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अजहर हुसैन वर्सेस राजीव गांधी के मामले में 1986 में कहा था, चुनाव के परिणाम न्यायिक जांच के अधीन होते हैं। टीएमसी के एसआईआर डिलीशंस और ईएसआई पर आरोप का क्या? 13 अप्रैल को पिटीशन में कहा गया कि वोटर्स के बड़े स्तर पर डिलीशन से चुनाव परिणाम महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित हो सकते हैं। क्या बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लगेगा? पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि ऐसे रेयर सिचुएशन में संविधान गवर्नर को अधिकार देता है कि वो सीएम से रेजिग्नेशन मांगे। अगर सीएम मना करे तो गवर्नर आर्टिकल 356 का तहत प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। 2005 में भी बिहार में भी प्रेसिडेंट रूल लगा था। उस समय सीएम राबड़ी देवी के बाद कोई स्पष्ट बहुमत नहीं बना। बाद में जब बहुमत बना तब नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली। क्या भारत में कम्युनिज्म खत्म हो गया है? हाल ही में भारत के कई राज्यों में हुए चुनावों के नतीजों ने सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। एक बेहद अहम बात सामने आई है, लगभग 5 दशकों में पहली बार भारत में ऐसा हुआ है कि किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अब कोई कम्युनिस्ट सरकार नहीं बची है। भारत में पहले पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्यों में कम्युनिस्ट पार्टियों का मजबूत प्रभाव था, लेकिन अब वहां भी राजनीतिक माहौल बदल चुका है। इससे यह माहौल मिलता है कि देश की राजनीति में एक बड़ा शिफ्ट हो रहा है। अगला चीफ मिनिस्टर कौन होगा?